अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त हकीम अब्दुल रऊफ, फेमस दवाखाना कस्बा जो है ज़िला अमरोहा यूपी। फ़ोन नंबर है 97 566 46 269। दूसरा नंबर है 97 566 98 767। फेमस दवाखाना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है, वेलकम है। दोस्तों, मैं परवरदिगार से उम्मीद करता हूं कि आप लोग बखैर व आफियत से होंगे और दुआ करता हूं कि आप लोग खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जा भी रहें, खुश रहें। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल फेमस दवाखाना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दोस्तों, मैं आज आपके सामने बहुत अहम मौजू लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस बीमारी की वजह से आज हमारे नौजवान बर्बाद और तबाह होते जा रहे हैं। इतने इस कदर इसके बुरे नतीजे हैं कि जवानों से जब बात होती है तब हमको पता चलता है वो कैसे अपने आप को बर्बाद कर देते हैं। मैं अपने इस मौजू को दो पार्ट में बताऊंगा। पार्ट वन में जो आपको मैं बताऊंगा वो है हस्त मैथुन। फारसी में इसको मुश्तैनी कहते हैं और इंग्लिश में इसको मास्टरबेशन कहते हैं। इस पार्ट वन में मैं आपको बताऊंगा कि इससे कैसे बचा जाए, उसके क्या क्या नुकसान हैं खारिजी तौर पर। पार्ट टू में आपको मैं बताऊंगा कि दवा के ज़रिए इसका कैसे इलाज किया जाए इंशाअल्लाह। अब हस्त मैथुन जो है आप सब लोग जानते हैं किस जगह से किया जाता है, मगर मैं फिर भी आपको बता जाता हूँ कि गैर तबी तरीके से हाथ से रगड़कर या कपड़े से रगड़कर या बिस्तर पर रगड़कर मनी को खारिज किया जाए तो इसको हस्त मैथुन कहते हैं। हस्त मैथुन इसको इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादातर ये हाथ से ही किया जाता है, इसको हस्त मैथुन बोलते हैं, कहते हैं, कहा जाता है। इसके कैसे कैसे नुकसानात हैं। हस्त मैथुन की आदत अमीर और गरीब में दोनों में एक सी पाई जाती है। इसमें 10-12 साल से लेकर और 20-25 साल के नौजवान तक मुलव्विस होते हैं ज़्यादा है, और लगभग 90% लोग इस गुनाह में, इस बीमारी में, इस लत में गिरफ्तार, इस बीमारी में लगे हुए हैं। इसके वजूहत क्या हैं? इसको जो जिनसी जज्बात होते हैं इसको उभरते हैं, उसको देनाते, उनको नॉलेज नहीं होती उनको कि हम इसको क्या करना है, कैसे इसको रोकना है, कैसे इसको दबाना है हमें, या इसके हमें क्या नुकसान होंगे, हमें इसे रोकने के बाद क्या फ़ायदे होंगे। याद रखिए, आप लोग जब तक आप किसी चीज़ के बारे में आपको नॉलेज नहीं होगी, आपको किसी नुकसान से बच नहीं सकते। आप रास्ते में जा रहे हैं, अंधेरी रात है, गड्ढा है, उसमें आपको पता है रास्ता है मगर इसके अंदर गड्ढा है, आपको पता नहीं है, तो आप गड्ढे से नहीं बच सकते जब तक आपको पता नहीं है। आपको बचना है इस गड्ढे से, तो आपको जानना पड़ेगा कि इसके अंदर गड्ढा है, फिर आप जाएं। तो अगर आप जानना चाहें, आप भी चाहते हैं आप बचें या आपके दोस्त भी बचें, तो हमारी इस वीडियो को आप पूरा देखें। और अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं इसके बारे में तो कमेंट्स कर सकते हैं, हमें फ़ोन कर सकते हैं। और कभी भी, और एक आपको बता दूं, हस्त मैथुन का कोई मयान नहीं होता, जिसकी आम भाषा में नए लोडों से सुना गया अपनी मुट्ठी अपना हो। और लोडे हमसे, मरीज़ हमसे बताते हैं कि हमने दिन में 4-5 बार हाथ से पानी निकाला है। इसके लिए जो आपके जो लिंग है, इसके लिंक में आज़े तस्ल में क्या क्या नुकसान होंगे। जड़ कमज़ोर हो जाएगी, पट्टे कमज़ोर हो जाएंगे, सामने जो ये अशफाई जो भी है इसमें बारीक बारीक जाल होता है रगों का, और इसको रगड़ने से ये बेकार हो जाता है, जिससे आपका ब्लड का सर्कुलेशन पूरा नहीं पहुँच पाता, वरना पूरा खड़ा हो पाता है, गिर जाता है, स्टैटिक नहीं होती है, और एक तरफ टेढ़ा हो जाता है, ऊपर को, दाएँ को, बाएँ को, जिधर को भी होता है टेढ़ा हो जाता है। थोड़ा सा खड़ा हुआ वीर्य निकल गया, ये चीज़ें मुश्त दिन की वजह से पैदा हो जाती हैं। अब इसका मर्ज़ क्या है? इसकी वजह से कि जो इसकी पैदा नहीं होता, हर मर्ज़ से पैदा होता। मैं आपको बताता हूँ, यकीनन आप जानकर हैरान परेशान हो गए कि मैं आपसे यही कहूँगा, इस वीडियो को देखने के बाद आप फ़ौरन तौबा कर लें मुश्तनी से। और मैं तो कहता हूँ अभी तौबा कर लें, और आइंदा मैं ये नहीं करूँगा कि इससे इंसान तो बर्बाद कर रहा है। हुक्मा कहते हैं कि ये अनमोल रतन है,
जिससे इंसान जो है ये क्या कि बिरिया ज़्यादा मजबूत होगा, इतनी तेरी नस्ल ज़्यादा मजबूत होगी इंसान। और हमारे हुक्मा इस चीज़ को बताते हैं, लिखते हैं। और जितनी हिफाजत ना करोगे इसकी, अगर आने वाली नस्लों की हिफाजत ना करना है इसके लिए, और इसकी हिफाजत नहीं की तो, क्योंकि जितना मजबूत होगा बिरिया हमारा, इतनी हमारी औलाद नस्लें मजबूत होंगी। इससे परेशानी क्या होगी? चेहरा जर्द, बदरोना का, आँखें गड्ढे हो जाने और आँखें खुद में फैल जाना, दिमाग कमज़ोर हो जाना, याददाश्त कमज़ोर हो जाना, दिल कमज़ोर हो जाना, गुर्दे कमज़ोर हो जाना, कमर में दर्द, जिगर, मैदा, आंतें सब कमज़ोर हो जाती हैं। जब आपका पेट सही नहीं होगा, पाचन क्रिया नहीं होगा, जो आप सही नहीं होगा, जूस नहीं निकलेगा, उसको ब्लड कहाँ से बनेगा? क्यों? आपके आते वो तो सब कमज़ोर हैं, आप इसको बचा ही नहीं पा रहे हैं, तो आपका कहाँ से ब्लड होगा? कहाँ से अपनी बॉडी बनेगी? कहाँ से ताकत आएगी? कहाँ से स्ट्रॉन्ग होंगे हम? अब खाने से ताकत आती है हमारे, और शहरी हम बर्बाद कर चुके अपने हाथों से, तो कहाँ से हो गए हमें? बहरहाल जिरियाने मनी, जिरियाने मजी, जिरियाने वदी, नाइट फॉल, शीघ्र पतन और नामर्दी जैसी बीमारियां इसकी वजह से हो जाती हैं। आप समझ रहे नहीं समझ रहे? जिरियाने मनी वो है जो ख्याल आया, रगड़ लगाई कपड़े के से, कैसे हुआ? बैठे, हाँ, वो निकल गया, बिरिया निकल गया, ख्याल आया, उत्तेजना हुई, ये जो आपका जो ये लिंग है खड़ा हुआ, तो जो हल्का सा खड़ा हुआ, 2-3 बूंदें निकल गई, वो लग गया। इसको जिरियाने मजी कहते हैं। और पेशाब आने से पहले 2-4 बूंदा होते तो उसको जिरियाने मजी कहते हैं। और पीठ में दर्द, कमर में दर्द, कंधों में दर्द हैं, और पिंडियों में ऐंठन, रीढ़ की हड्डियों में चोटियाँ सी चलने लगती हैं, जैसे रींग रही हैं चोटियाँ। बदन में सुस्ती, काहिली, काम काज को जी नहीं चाहता, काम काज में पढ़ने में दिल नहीं करता। ऐ नौजवान, जब तेरा पढ़ने में जी नहीं लगता और काम करने में जी नहीं लगता, तो कैसे अपना कैरियर बनाएगा तू? अपना कैसे कैरियर बनेगा इंसान का अपना? ऐ मेरे भाई, ज़रा सोच तो सही, आप इस बुरा आदत की वजह से अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तबीयत तो चाट, रंजो गाम, हैरान, परेशान, सहरी परेशानी हो जाती है, और सब मरीज होने लगता है, नींद नहीं आती, ख्यालात परेशान रहते हैं। मरीज सो जाए तो चौंक कर एकदम उठता है, और रात में उठकर कई बार उसको कई बार हिस्स के ज़कातेज बढ़ जाती है, उत्तेजना बढ़ जाती है कि कई बार एक के रात में कई बार, बस समझ लो। और मरीज़ खुदकशी पर यानी आमादा हो जाता है। अब इस प्यारी सी ज़िंदगी पर खुदकशी पर आमादा हो जाता है। अगर इलाज ना किया जाए तो मरीज़ फालिज, सुरा यानी मिर्गी, जुनून यानी पागलपन होकर ख़त्म हो जाता है मरीज़। यह इसके बहुत सारे नुकसानात मुश्त जनी के, जो मैं आपको बताना चाह रहा था। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। आप फ़ौरन जो है इससे तौबा करें, और आज के बाद ये नहीं करना है कि जब चोर की रखवाली को, खेत की रखवाली को चोर छोड़ देंगे तो चोरी काट जाएंगे। वही चीज़ ये है कि आप खुद ही अपनी ज़िंदगी अपने हाथ से बर्बाद करें, तो अपनी ज़िंदगी की हिफाजत आपको ही करनी है, और कोई नहीं करेगा। आप अपने इसका मज़ा शादी के बाद उठाएंगे, और अगर आपने इसका हिफाजत नहीं की तो शादी के बाद आपको पता चल जाएगा इसकी क्या सज़ा है। याद रखना, आप दुनिया के सामने खड़े हो सकते हैं, आँख मिला सकते हैं। क्यों? अगर आपके अंदर कमी वाक़ है, और अपनी बीवी से भी आप निगाह नहीं मिला सकते, उसके सामने भी खड़े नहीं हो सकते, आप कैसे बच सकते हो इस चीज़ से? आप बताइए। तरीक़े बहुत सारे हैं। अपने ख़यालात को, अपने दिमाग को गंदे ख़यालात से पाक रखिए। नंगी फिल्में, नंगी तस्वीरें, गलत चीज़ से बचिए, बिल्कुल मत देखिए। अगर इसको बचना है मुजदनी साहब को, अगर जब भी आपको बुरा काम करने का मन हो तो हमारी ये वीडियो पूरी देख लेना, यकीनन आप उस बुरे काम से बिल्कुल बच जाओगे। आप समझ जाओगे आप ये मुझे परेशानी होने वाली है, आप इसको परेशानी वाली है, तो आपका दिमाग ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि हाँ, मैं इस काम को नहीं करना है।
ताज़ा और सादा ठंडी ग़िज़ाएँ खानी है। सारी हरी सब्जियाँ, हरे पत्ते की, गोश्त, अंडा, मछली, मसूर की दाल हैं। गर्म चीज़ों से हमें बचना है, ये चीज़ें नहीं खानी हमें गर्म चीज़ें। हल्की वर्जिश करो रोज़ाना, और जिससे जिस्म पर हमारे पसीना आए और बदन हमारा थक जाए। और रोज़ाना आधा 1 घंटा सुबह को नमाज के बाद टहलें। खाना खाने के बाद रात को कम से कम आधा 1 घंटा टहलें। और जब आपको रात को लेटेंगे, 1 लोटा लेके इससे अगले हिस्से को ताज़ा पानी से धो लें और टांगों को धो लें। ये धो लें, हिस्से को धो कर ढालकर तब जाकर बिस्तर पर लेटें जब सोने जाएं आप। और आपको पेशाब लग रहा है, पखाना लग रहा है, फ़ौरन फारिग होइए, फ़ौरन करिए। उसके बाद आप लेटने जाइए। सोते वक्त जो आप दिन भर के जो आपने काम किए, अच्छे बुरे क्या काम किए, क्या बुरे किए हैं। बुरा किए तो खुद शर्मिंदा हो जाइए कि आप याद रखिए, बुराई ना दुनिया में अच्छी है, ना आखिरत में अच्छी है बुराई, ना मरने के बाद अच्छी है बुराई। अगर वीडियो हमारी आपको पसंद आए तो लाइक करो, शेयर ज़रूर कर दें। हो सकता है आपकी वजह से कोई आपका दोस्त, कोई यार, कोई रिश्तेदार बच जाए, तो कर भला तो हो भला। अस्सलाम वालेकुम भाइयों दोस्तों, अपने इस भाई को दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।